जो मेरी मदर इन लॉ थी वो गेट के बाहर थी, तो उनको दिखा कि खिड़की टूट रही है, बिल्डिंग गिरने वाली है। बिल्डिंग गिरने वाली, बाहर आ जाओ। जैसे वो पहुंची भूलने वाली थी तो पूरी बिल्डिंग गिर गई, सब लोग दब गए। दिल्ली के सैदुल अजाब में जो बिल्डिंग गिरी है उसका रेस्क्यू अभी लगातार जारी है, लेकिन उस बिल्डिंग में जो कैंटीन चलाती थी उनके जो दामाद हैं वो हमारे साथ में हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिकेत है। अच्छा अनिकेत, ये बताओ कि क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, क्या रेस्क्यू चल रहा है, कितनी बड़ी कैंटीन थी और क्या आपको जानकारी मिली है? कैंटीन थोड़ी सी लंबी थी, उसके बगल में जो बिल्डिंग थी वो उस पर पूरी गिर गई। तो कैंटीन की जो छत थी वो टीन की थी, तो जो भी लोग थे सब दब गए थे। कल 7:30 के आसपास ये बिल्डिंग गिरी थी उसके ऊपर। जब से रेस्क्यू चल रहा है, इन पुलिस वालों के आने से पहले हम सब ने, नॉर्मल जनता जो है, जो स्टूडेंट्स थे आके, उन्होंने 4-5 लोगों को हमने खुद निकाला था उनके आने से पहले। और इनके आने के बाद ये भी कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं निकाल पाए जिनको हम चाहते हैं निकलवाना, और वही रह गई हैं। आपकी बातचीत कब हुई थी उनसे और क्या उन्होंने कुछ बताया है? कोई बातचीत हुई, कोई फ़ोन किया आपने या कुछ ट्राई किया? फ़ोन नहीं करा उनको, ये पुलिस वाले ही बोल रहे थे कि वो आवाज़ मार रही थी, वो जवाब दे रही थी कि मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो करके। तो बोल रहे थे कि हमें आवाज़ आ रही है, हम उनको बचा लेंगे, हमको मिल गई है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं है। अभी थोड़ी देर कब से आवाज़ आनी बंद हो गई है? कल रात से। कल रात से आवाज़ आनी बंद हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले एक गया था, हाँ। एम्बुलेंस में पेशेंट गया, तो मैंने फ़ोन करा हॉस्पिटल में, तो वो 2 टुकड़ों में था, वो पूरा कटा हुआ था बीच से। अब कैसे हुआ कैसे नहीं, अब क्या पता, इनने जेसीबी मार के खींच दिया उसको, कैसे कर रहा कैसे नहीं। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो कैंटीन थी उसमें कितना स्टाफ रहता था या कितने लोग बैठे हुए थे, कुछ पता चल पाया कुछ जिस वक्त? पूरा पता है। एक ये था, उसमें कस्टमर्स थे, जो भी स्टूडेंट थे वो डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं अच्छे करके यहाँ पे। तो 14 के आसपास 14-15 लड़के थे और 3 लड़के कैंटीन में उस समय बैठे हुए। कैंटीन में खाना खा रहे थे उस टाइम। तो और इस बिल्डिंग में कितने लोग रहते थे? आप यहाँ आते जाते होंगे, तो क्या इसके बारे में पता चला, किस तरह के लोग रहते हैं? कहाँ पर? यहाँ पर जो बिल्डिंग गिरी है। बिल्डिंग, अरे उसमें ऑफिस वगैरह था, जो कोवर्किंग वगैरह होता है, ऑफिस था। कल सैटरडे था तो उनका हाफ डे हो गया होगा, तो उसमें लोग नहीं थे और उसमें काम चल रहा था, जिसको 3 मंजिल का बताया जा रहा है, लेकिन वो थी 6 मंजिल, 6-6.5 मंजिल की थी, जिस पे काम चल रहा था। उसकी जो नींव थी ना वो बहुत ही कमज़ोर थी, उसके बेसमेंट में पिलर भी नहीं थे और उसके ऊपर और बिल्डिंग फ्लोर बना रहा था, तो उस वजह से वो टूटी है। इनको मना करने के बाद भी ये रुक नहीं रहते, इन पे पैसा है, ये क्या आपको दबा सकते हैं, ये अपना काम करेंगे, इनको कोई रोक नहीं सकता, ऐसा। इसलिए ये बिल्डिंग टूटी है और इन लोगों की जान गई है, बस। दिल्ली के साकेत इलाके में बिल्डिंग को गिरे हुए 12 घंटे से ऊपर का वक्त बीत गया। जो रेस्क्यू है वो जारी है। सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर दिल्ली पुलिस के अलावा एनडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ पर काम कर रही है, और दिल्ली पुलिस के अलावा फायर फाइटिंग टीम जो है वो भी यहाँ पर रेस्क्यू में जुटी हुई है। लगातार रेस्क्यू है वो जारी है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर जो बड़ी जेसीबी है वो लेके आई गई है, ताकि यहाँ पर रेस्क्यू को और ज़्यादा तेज़ और सुगम बनाया जा सके, क्योंकि रेस्क्यू करने में ज़रूर दिक्कत आ रही है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये जो इमारत थी ये करीब जो है 5 से 6 मंजिल बिल्डिंग थी और ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो यहाँ पर चल रहा था। काफ़ी जो दर्दनाक हादसा ये हुआ है, हालांकि रात के वक्त से ही यहाँ पर टीम पहुँची है और इसमें जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पर खड़ी हुई हैं, क्योंकि लगातार जो डेड बॉडियाँ है वो निकली है। अब तक बताया जा रहा है कि करीब 4 से 5 डेड बॉडी इससे रेस्क्यू में जो है वो मिली हैं और कई लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा चुका है। लेकिन अभी रेस्क्यू करने में कितना और वक्त लगेगा ये साफ नहीं है, क्योंकि मलबा बहुत अधिक है। यहाँ पर जो डॉग स्क्वाड है उसको लगाया गया है
और जो ह्यूमन डिटेक्टर पार्ट्स हैं उससे लेकर के यहाँ पर जो है सर्च किया जा रहा है कि कहीं से कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है। लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग के अंदर एक कैंटीन थी, कैंटीन के अंदर भी करीब 15 से 20 लोग जो है वो बैठे हुए थे, क्योंकि इस बिल्डिंग में ये भी बताया जा रहा है कि कोवर्किंग स्पेस था, क्योंकि यहाँ पर काम चलता है। हालांकि शनिवार का दिन था तो लोग बहुत कम थे, लेकिन जिस तरीके से बिल्डिंग ये धड़धड़ा करके गिरी है उसमें ये उम्मीद लगाई जा रही है कि काफ़ी तादाद में जो है वो नुकसान हुआ है। लगातार यहाँ पर रेस्क्यू जारी है। ये साफ नहीं है कि इसमें अभी कैजुअल्टी कितनी और होंगी और कितने लोगों को अभी निकाला जा सकता है, क्योंकि लगातार रेस्क्यू जो है वो जारी है। वहीं साथ ही जो इस बिल्डिंग के ऑनर है उनसे भी जो है पूछताछ जो है वो पुलिस करेगी, क्योंकि आखिर ये बिल्डिंग कैसे गिरी, कितनी पुरानी है और इस पर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था उसके लिए क्या मानक अपनाए गए थे। अभी तमाम जो है तैयारियां पुलिस की तरफ से की गई हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से अभी रेस्क्यू है उसको कंप्लीट होने में अभी वक्त और लगेगा। इस समय मैं मौजूद हूं जो बिल्डिंग साकेत में गिरी है, आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूँगा। ये वही बिल्डिंग है जिसके जो लेंटर हैं उनकी जो लेयर है वो आप साफ तौर पे गिन सकते हैं कि जो बिल्डिंग की जो देख रहे हैं कि जहाँ पर ये सामने एक युवक खड़ा हुआ है, यहाँ से शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 लेयर जो है साफ तौर पर देखी जा सकती हैं कि 6 लेयर का जो लेंटर है वो ऐसे इकट्ठा हो गया है जैसे कपड़ों की जो तह है वो लगा दी जा रही है, क्योंकि ये मलबा जो है वो पूरी बिल्डिंग का मलबा इकट्ठा हो गया है। और इस मलबे को हटाने में जो रेस्क्यू टीम है उसको बहुत बड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे रेस्क्यू जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पर बड़े हाइड्रास जो हैं वो लाए गए हैं और बड़े हाइड्रा से इनको जो है वो यहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि पूरी बिल्डिंग का मलबा जो है वो एक साथ इकट्ठा हो गया है। यह साफ नहीं है कि इसमें कितने लोग दबे होंगे और कितने लोगों का रेस्क्यू किया गया है, क्योंकि जो रेस्क्यू अभी किया गया है वो एक्सटर्नल पार्ट जो इसका जो बाहरी एरिया है उसका रेस्क्यू किया गया है। लेकिन जहाँ पर ये भारी जो बड़ा नुकसान हुआ है वो आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वही नुकसान है जहाँ पर बहुत सारी कैजुअल्टी या बहुत सारे लोगों के दबे होने की आशंका है। आप जो सूत्रों का दावा है कि यहाँ पर कई लोग जो है रात में चीख रहे थे, आवाज़ें आ रही थी, लेकिन जो रेस्क्यू टीम है उसके लिए भी बड़ी चुनौती सामने सबसे बड़ी यह है कि जो पूरा लेंटर और पूरा मलबा जो है वो तय हो गया है। इसको रेस्क्यू करने में काफ़ी टाइम जो है अभी लगेगा, लेकिन जिस तरीके से अभी बताया जा रहा है कि कई कैजुअल्टी 4 से 5 कैजुअल्टी जो है अभी तक हो गई हैं और कई लोगों को इसमें निकाला जा चुका है। कैमरा पर्सन राणा विनाश के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली।